तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है, यानी देव उठनी एकादशी के अवसर पर। इस दिन माता तुलसी लक्ष्मी का अवतार है और भगवान शालिग्राम ने विश्व का रूप कर विवाह संपन्न होता है। यह विवाह सच्चा मन से करने पर उतना ही पुण्य देता है जितना कन्यादान करने से मिलता है। पर तुलसी विवाह की कथा वह एक बार की बातें है। धर्मराज नारायण के राज्य में जलकुंठा नामक असुर हुआ। उसकी पत्नी थी वृंदा, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का भक्ति बल इतना महान था कि उसके पति जलंधर को देवता भी नहीं हरा पा रहे थे। तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, वृंदा की भक्ति शक्ति से जलंधर अमर हो गया है, आप वही इसका अंत कर सकते हैं। अतः भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने आए। वृंदा को भ्रम हुआ कि उसके पति लौट आए हैं। उसने अपने पति का स्पर्श किया और उसकी अतप शक्ति भंग हो गई। जैसे ही अतप शक्ति गई, वह जलंधर युद्ध में यह मारा गया। वह वृंदा को जब सच्चाई का ज्ञान हुआ, वह बहुत दुखी हुई और बोली, वह विष्णु, आपने मेरी पवित्र पतिव्रत धर्म को तोड़ा है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाएं। वे भगवान विष्णु ने वह शाप सह लिया और शालिग्राम पत्थर के रूप में विराजमान हो गए। वह वृंदा का शरीर पद से जल लिया और वह तुलसी के पौधे के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने कहा, वे देवी वृंदा, आज से तुम तुलसी कहलाऊंगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन मैं तुमसे विवाह करूंगा। पर इसी कारण हर वर्ष इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह गाया जाता है। पर ये तुलसी विवाह विधि पर स्थान पर वह तुलसी माता को साफ जगह पर रखें और अस जाएं। ले जावट तुलसी के पौधे को लाल चुनरी रहने और हल्दी सिंदूर से जाएं। पर भगवान शालिग्राम विष्णु जी की मूर्तियां फोटो को तुलसी के पास रखें और मंडपा बनाएंगे। 4 गन्ने गाकर एक मंडपा बनाएं, बीच में तुलसी रखें, दीप जलाएं, मंगल गीत गाएं, कन्यादान मंत्र बोले, ममा तुलसी कन्याम शालिग्रामाय विष्णुवे अन्मा। आ फिर क्राइम प्रतीकात्मक रूप से और फिर आरती खें, भोजन और प्रसाद वितरित करें। पहला तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह करने से विवाह संबंधी दोष दूर होते हैं। गए में वह समृद्धि, व शांति और सौभाग्य आता है। यह हर विवाह करने का पुण्य वास्तविक कन्यादान के बराबर माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है।